आभार प्रकट करते हुए अब हम क्लास आगे बढ़ाने के लिए सभी सुंदर साथ जी की ओर से महाराज जी श्री सुशांत जी को प्रेम प्रणाम जी अर्पण करते हुए मैं हार्दिक विनम्र अनुरोध करता हूँ आज का क्लास शुरुआत करने के लिए। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। वे पर अक्षराते धाम धनी की अपार मेहर से संसार में सुख भी आता है और धाम धनी की अपार मेहर से संसार में दुख भी आता है। दुख पनी राज्य को मेहर हो, साहिब संकुल हो भी तो दुख आवे तीन, इन दुनिया में चाहकर दुख न लिया किन। आज जो है संसार में बहुत सारे दुखद स्थिति घटनाएं भी हो रही हैं और जगह जगह कोरोना का कहर भी चल रहा है। रामदेव की कृपा से सुंदर सा ज्यादातर सुरक्षित भी है, लेकिन किसी किसी जगह ऐसी घटना भी हुई है, उसका दुख भी है सुंदर साथ को। लेकिन विश्वास मानिए, धाम धनी अपने चरणों में आत्म को बुला रहे हैं, तो इसमें कोई दुख की बात भी नहीं है ज्ञान दृष्टि से देखें तो। और खेल आज नहीं तो कल खत्म होगा, नित्य प्रलय भी होगा, होते रहता है रोज। तो संसार में कोई पहले जाता है, कोई बाद में जाता है, निमित्त कारण कुछ भी बन जाता है। कोरोना नहीं था तब भी किसी न किसी आकस्मिक घटना से मृत्यु हुआ करती थी, अभी भी थोड़ी बहुत हो जा रही है। तो राज्य के जो लीला दिल में ले रखा है उसको देखना ही पड़ता है। तो सुंदर साथ जी, हमने कल देखा था किस प्रकार श्री देवचंद जी के मन में 11 साल की उम्र में जिज्ञासा हुआ। चौपाई के माध्यम से प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत, लाल आगे आए बैठे न तखत। नित्य इत प्रदक्षिणा देवे एक पोहर, फिर दंडवत करके मेहनत करें अति जोर, मेहनत करें अति जोर। उस देश में साध संत उस देश में प्यारे सुंदर साथ जी का समस्त के कोमल नूरी चरणों में प्रेम प्रणाम। कल हमने सुना था किस प्रकार से देवचंद जी के मन में 11 साल की उम्र में जिज्ञासा हुई, मैं कौन, कहां से आया, कहाँ है मेरा भरतार। ये सृष्टि का अनादि प्रश्न है और ये कोई पहली बार प्रश्न तो नहीं, पहली बार प्रश्न हुआ ऐसा तो नहीं है, लेकिन इसका जवाब जो है आज तक कोई नहीं खोज पाया। कबीर जी ने भी प्रश्न किया, ब्रह्मा विष्णु महेश न होता, मूल न होती माया, कहे कबीर तब कोई बताओ जीव कहाँ से आया। इस विषय में हम देखेंगे श्रीमद् भागवत का प्रसंग। एक अमरदास नाम का बच्चा था, अमरदास नाम का बालक थी, अपनी माता जी से पूछता है कि माता, जब तुम्हारी शादी हुई थी मैं कहाँ था।
जब तुम्हारी शादी हुई थी तो मैं कहाँ था? माता कहती है कि उस समय तुम्हारा जन्म हुआ ही नहीं था, उस समय तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था। तो जिस नौशाद जी, बच्चों लोग के प्रश्न बड़े अटपटे होते हैं। फिर दोबारा बच्चे ने कहा, भले तुम्हारी कोख से मेरा जन्म नहीं हुआ था, लेकिन कहाँ था मैं? कहीं ना कहीं तो रहूंगा ना, क्योंकि आत्मा जन्मती है ना, मरती कहा गया है। तो भले तुम्हारी कोख से जन्म नहीं लिया था, लेकिन कहीं तो कहीं रहा होऊंगा मैं। तो मैं कहाँ था? इसी बात को जो है कबीर जी प्रश्न करते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश ना होता, मूल ना होती माया, तब कोई कहे कबीर, तब कोई बताओ जीव कहाँ से आया। और प्राणनाथ जी ने वाणी में कई बार ये प्रश्न किया है, मैं कौन, कहाँ थे बिछुड़ियो, कौन भव में छल, गुरु शिष्य नाम नाम धरे पंथ पेंडे पर न कहूं अकल। अब इसमें 4 मास तक नित्य प्रदक्षिणा, वहां पर उमरकोट गांव में जो पिंगल श्याम की मूर्ति थी मंदिर में, बाकी बिहारी, वहां पर परिक्रमा लगाने लगे। और 4 साल हो गए। 4 साल में कोई भी आत्मिक अनुभूति नहीं हुई, आध्यात्मिक अनुभूति, आनंद की प्राप्ति, हृदय की निर्मलता, न परमात्मा का दर्शन हुआ। तो 4 साल 4 साल बीत गए इस तरह से। अब यहाँ पर देखेंगे, उस देश में साध संत, अब उस देश में साधु संत आवत नहीं कोई। यहाँ पर साधु संत की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? क्योंकि अब देवचंद जी के मन में विचार आने लगा कि मैं तो 4 साल बीत गया परिक्रमा लगाते लगाते, और अब बिना ज्ञान के इस तरह से, बिना गुरु के मार्गदर्शन के, बिना ज्ञान के भक्ति साधना तपस्या करते रहना, हो सकता है कि सारी भक्ति साधना तपस्या निरर्थक चले जाए। क्योंकि ग्रंथों में लिखा है सुंदर साथ जी, ज्ञान से मुक्ति होना लिखा है, मात्र तपस्या से, मात्र साधना से मुक्ति होना नहीं लिखा है। ऋते ज्ञानातना मुक्ति। यहाँ पर हम देखेंगे सुंदर साथ जी वाणी में भी प्राणनाथ जी ने क्या कहा। चलिए देखिए, बिना ज्ञान के भक्ति अंधभक्ति होता है। देवचंद जी ने भी मूर्ति पूजा को पूरी तरह से रिजेक्ट नहीं किया था फिलहाल, लेकिन उनको प्राथमिक रूप से आवश्यकता थी किसी ज्ञान प्राप्ति हो, ऐसा कोई गुरु हो जो ज्ञान प्रदान करे, मार्गदर्शन करे। अभी तो क्या था, गांव के बुजुर्गों के कहने पर चले आ रहे थे कि कण कण में है तो मंदिर में पूजा कर लो, बस ऐसे। अब देखते हैं यहाँ पर प्राणनाथ जी क्या कहते हैं, मोह जल से जो त्रिखा भाजे, तो गुरु बिना जीव भव से पार पावे। फिर मोह जल, मृग तृष्णा से यदि प्यास बुझ जाए, त्रिखा है ना प्यास, मोह जल से जो मायावी जल, प्रतिबिंबित जल है रेगिस्तान में, रेती में जो जल झलकता है, और वो यदि उससे प्यास बुझ जाए, कैसे प्यास बुझेगा? प्रतिबिंब है वो, तो वास्तविक जल नहीं होता है। इसी तरह से आगे कहते हैं, अटकले के में पामिए पार, ये तो नहीं पंथ प्रपंच मारा संबंधी। अटकल से, अनुमान से कैसे भाव से पार हो गए? ये माया का प्रपंच नहीं है कि अंदाजा से चलो कर लो और परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। गुरु की भी महत्व क्यों है? ज्ञान के लिए। गुरु का महत्व अच्छा ज्ञान को लागी, और जो ज्ञान प्राप्त ना हो, ऐसा गुरु का कोई लाभ भी नहीं होता है। समझे बिना सुख पार को नाही, जो उदम करो कई लाख। समझे बिना, अपने आत्मा के स्वरूप को समझे बिना, परमात्मा की पहचान हुए बिना, निज घर की पहचान हुए बिना, कितना भी लाख, कई लाख उद्यम कर लो, लाख साधनाएं तपस्या कर लो, समझे बिना सुख पार को नहीं। जो प्रेम न उपजे पीरा पूरा,
तो लो जो लो अंदर न देवे साक्ष। जब तक हमारा हृदय साक्षी नहीं देगे तब तक पूर्ण प्रेम उत्पन्न नहीं होता। सुंदर शाह जी, गीता में भी कहा गया, ज्ञानेन सदृशम पवित्रम नहीं विद्यते। ज्ञान जैसा पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। ज्ञान से मुक्ति लिखा, लेकिन लोग क्या है आज के समय में देखा देखी भक्ति करते रहते हैं, देखा देखी साधना करते रहते हैं। हासिल किसी को भी कुछ नहीं होता, लेकिन बस सोचते हैं कि मरने के बाद शायद पुण्य मिल जाएगा, मरने के बाद परमात्मा या वैकुंठ या स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी मरने के बाद। जीते जी जो नहीं मिला वो मरने के बाद जादू से नहीं मिलता है। ज्ञान के द्वारा मुक्ति मिलता है, पुण्य के द्वारा स्वर्ग मिल सकता है, लेकिन मुक्ति नहीं मिल सकता। गीते ज्ञान आत्मा मुक्ति। इसी तरह से कहते हैं, वेदाहम एतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमस परस्तात् तमे विदित्वाति मृत्यु में नान्य पंथ विद्यते न। उस परमात्मा को जानकर, तमे विदित्वाति, उस परमात्मा को जानकर जो प्रकृति के अंधकार से परे है, उगते हुए सूरज के समान रंग वाला है, महान पुरुष है, उसको जानकर ही मृत्यु से बचा जा सकता है। न अन्य पंथ विद्यते, न कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बिना ज्ञान के साधना भक्ति कर करके जो है सारा जीवन बीत जाता। सुंदर शाह जी देखेंगे अब जो है गुरु जो है, ज्ञान के लिए गुरु का महत्व है। समझ बूझ गुरु, समझ बूझी गुरु कीजिए साधु भाई, समझ बूझ गुरु कीजिए, यह तो सौदा परम अमोलक निरख परख के लीजिए। गुरु के बिना, सदगुरु के बिना भाव से पार नहीं हो सकते। लेकिन और हम देखते हैं किस प्रकार जो समाज में वाणी में लिखा है, आज की स्थिति के कारण सदगुरु क्यों पाइए कुली में भेखे बिगाड़ियों बैराग। सदगुरु कलयुग में कैसे प्राप्त किया जाए? वेशभूषा, दाढ़ी, जटा, माला, ये सब दिखावे ने सत्य को ढाप दिया, सदगुरु की पहचान ढाप दिया। भेखे बिगाड़ियों बैराग, ढिम्बक आइए दुनिया ले डबोई, बाहर शीतल माहे आग। इसलिए सदगुरु की खोज करनी पड़ती है। खोज बड़ी संसार तुम खोजो साधो, खोज बड़ी संसार, खोजत खोजत सदगुरु पाइए, सदगुरु संग कहता आगे। और बहुत सारी पहचान लिखी है सदगुरु की, लेकिन वो सब अभी मेन जो विषय है। अब देखिए मूर्ति पूजा का जो बात आता है, हालांकि इस विषय में भी आगे चल के स्पष्टीकरण और भी होगा, लेकिन यहाँ पर देवचंद जी ने मूर्ति पूजा रिजेक्ट कर दिया या मूर्ति पूजा गलत है ऐसा निश्चित कर दिया, ऐसा स्थिति नहीं है। क्योंकि हम देखेंगे आगे भी कई अवसर आएगा जो उन्होंने मूर्ति पूजा दोबारा भी किया है। तो तारतम लेने से पहले की बात है, तारतम लेने के बाद में नहीं होता है। तारतम लेने से पहले देखेंगे भोजनगर आदि जगह में। तो अभी पूरी तरह से मूर्ति पूजा रिजेक्ट नहीं किया फिलहाल। और दूसरा इस विषय में तथ्य है, उत्तम मानसी पूजा, मध्यमा च मूर्ति पूजा, अधमा कल्पित पूजा, बाह्य की तो अधमा अधमा। देखिए सबसे उत्तम है मानसी पूजा, यानी ध्यान के द्वारा परमात्मा को चिंतन करना, उनके स्वरूप का, उनके लीलाओं का चिंतन करना, ध्यान के द्वारा उसको बोलते हैं मानसी पूजा। निजानंद संप्रदाय की जो सेवा पूजा वो मानसी सेवा पूजा है। हम भले चुपाई यहाँ बोलते हैं, लेकिन चुपाइयाँ परम धाम की है, इसलिए परम धाम में ध्यान रखते हुए चुपाई बोला जाता है। मध्यमा च मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा मध्यम है, जो ध्यान नहीं कर सकते उनके लिए ऐसा ग्रंथों में कहा गया है। लेकिन सुंदर शाह जी मूर्ति पूजा में भी 3 प्रकार है, ये भी मूर्ति पूजा, ये भी मूर्ति पूजा, ये भी अधमा कल्पित पूजा, कल्पना से किसी का चित्र और मूर्ति, गलत चित्र और गलत मूर्ति बना करके पूजा करना, ये अधम है। और दिखावे की पूजा जो है बाह्य की तो अधमा अधम से भी अधम है दिखावे की पूजा। तो सच्चे दिल से ऐसे कई ग्रंथों में दृष्टांत आते हैं, प्रसंग या कथाएं घटनाएं आती हैं जिसमें मूर्ति पूजा से भी लोगों ने विष्णु भगवान का दर्शन किया है। तो ये विषय जो है बाद में विस्तार से आएगा, क्योंकि इसमें भावना प्रधान होता है। मूर्ति पूजा में भावना प्रधान होता है। प्रहलाद ने
भावना किया कि इस खंबे में भी विष्णु भगवान है, तो खंबे में से प्रकट हो गए। तो ये एक भावना के कारण ऐसा हो जाता है। हम भी यदि भावना रखते हैं कि हमारे घर में साक्षात राज जी विराजमान है सेवा पूजा के स्थान में, तो बागा वस्त्र आदि जो मुकुट, बागा वस्त्र, हार आदि जो भी रखा रहता है, ये भी प्रतीक के रूप में वाणी के ऊपर रखा रहता है। तो तीसरे नंबर पे फोटो पूजा, ये सब के सब जो है थोड़ा लेवल लो है, लेकिन उनके लिए जो ध्यान नहीं कर सकते उनके लिए ये भी सहायक कहा जाता है। तो परम धाम का ध्यान रखते हुए आरती उतारना, परम धाम का ध्यान रखते हुए वहां पर लीलाओं का चिंतन करना, तीजी भूमि की जो पड़साल आदि जो चिंतन है। तो इस प्रकार अब देवचंद जी के मन में जिज्ञासा हुई कि कोई साधु संत होता जो मुझे ज्ञान देता, तो सही रास्ता दिखाता, लेकिन वहां आवत नहीं कोई। क्यों नहीं आता थे? उस उमरकोट गांव में कोई साधु संत क्यों नहीं आते थे? जल कसनी देख के कावना हवन हो, पानी की समस्या, पीने का पानी, नहाने का पानी, और बिल्कुल वहां धरती एकदम सूखी थी, पानी की बड़ी समस्या थी, इसलिए कोई भी आता नहीं था। ये महात्मा को भी सुविधा मिलेगा तब तो कोई जाएगा वहां पे। ऐसी जगह में ना साधना कर सकते हैं ना उपदेश कर सकते हैं। एक बेर मत्तु मेहता संग आए हते कच्छ देश। एक बार अपने पिता श्री मत्तु मेहता के साथ में कच्छ देश आए थे, जब उनकी उम्र लगभग 15 से 16 के बीच में हो गई थी। कच्छ देश में उमरकोट से कच्छ देश उनके पिता से लेकर के आए थे। तो सुंदर साथ जी में जरा आपको नक्शा भी दिखाने वाला हूँ। ये देखिए सुंदर साथ जी कहाँ पर उमरकोट है, और ये देखिए ये है उमरकोट, ये लिखा है उमरकोट, जो कि अभी पाकिस्तान में चला गया। उस समय भारत पाकिस्तान एक थे। ये राजस्थान का एरिया है, और ये है यहाँ से गुजरात। तो ये उमरकोट है, और यहाँ पर ये है कच्छ। बीच में कच्छ का रण बोलते हैं, यहाँ बहुत बड़ा रेगिस्तान है। तो यहाँ कच्छ देश में यहाँ पर यहाँ से चल के आना पड़ता था, उमरकोट और कच्छ देश। तो यहाँ पर अब पिताजी के साथ में आए थे व्यापार करने के लिए। व्यापार के सिलसिले में उनके पिताश्री आते रहते थे, ऊंट घोड़े खरीदते थे, और उमरकोट में ले जाकर के मारवाड़ देश में बिक्री करते थे। इस तरह से उनका व्यापार था। तो एक बार बच्चे को भी साथ में, देवचंद्र जी को भी साथ में लेकर के गए थे। तो वहां पर क्या देखा था, आए हते कच्छ देश, तहाँ देहुरे साध बहुत। वहां पर बहुत सारे मंदिर, बहुत सारे साधु संत, जगह जगह मंदिर, जगह जगह आश्रम, जगह जगह साधु संत कथा का उपदेश कर रहे थे। प्रदेश में, इन्हें कच्छ देश में देखा था। बात बात तब की मन में रहे, मन में तब से बस गया कि मैं जाऊं कच्छ में, मैं उमरकोट में नहीं रहूंगा। उमरकोट में रहूंगा तो मुझे परमात्मा की प्राप्ति कभी भी नहीं हो सकेगी, मुझे मेरे स्वरूप की पहचान नहीं हो सकेगी कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। तब कहाँ जाए कि खोज करो, पाओ परमेश्वर तीन से। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर सा ध्यान दीजिए, इधर से स्पष्ट हो गया है कि वहां जाके मैं खोज करूंगा सत्य ज्ञान का, सत्य परमात्मा की खोज करूंगा। और सत्य ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु की भी खोज होता है। पाऊं परमेश्वर तीन से, उससे अपने आत्मा के प्रीतम परमात्मा की पहचान करूंगा, उनका ज्ञान प्राप्त करूंगा और उनकी प्राप्ति करूंगा। घर में खटपट रहे, मन में रहे वैराग। घर में, घर में खटपट, घर वाले बोलते हैं कैसा दूसरे बच्चे सब खेल रहे हैं, दूसरे बच्चे सब टीवी देख रहे हैं। उस समय नहीं था, अभी के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। तो अभी क्या होता है, दो बच्चे होते हैं, युवा होते हैं, खेलते रहते हैं दिन भर, मोबाइल में टीवी में कार्टून देखेंगे दिन भर, और कुछ स्वादिष्ट भोजन, और कोई ठेला वाला गया तो मिठाई खा लेंगे, पानी पूरी खा लेंगे। और इस तरह से जो है, उस समय भी अपना मनोरंजन का साधन तो होता रहा होगा कुछ ना कुछ भी। तो मन में रहे वैराग, यही बता रहा था सुंदर साथ जी, वैराग ये अत्यंत जरूरी है। वैराग का मतलब है संसारिक सुखों की कोई भी चाहना नहीं होना, केवल आत्मा की तड़प हो।
मन में केवल भव से पार होने की इच्छा हो, आत्म कल्याण की या जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाने की इच्छा हो, दुनिया से बैठ रहे दुनिया के जो मायावी इच्छाओं से युक्त लोग हैं उनसे भी दुश्मनी का भाव रहता है। ये पता नहीं आ गए, फिर मुझे संसार की बातें करेंगे मेरे साथ में, फिर बोलेंगे चलो मिठाई खाते हैं, बोलेंगे ये तो घूमने चलते हैं, ऐसा बोलेंगे, दुनिया की तरफ खींचेंगे हमको। ऐसे लोगों को देख करके आगे प्रसंग आएगा किस तरह से महाराज ठाकुर जो है दूसरी तरफ मुख कर लेते थे ऐसे लोगों को देखकर। उन्हें देखे लगे आगे इनको ऐसे संसारिक इच्छाओं से युक्त लोगों को देख करके मन में बड़ा वैराग्य की अग्नि जलती थी। ऐसे कहाँ ये सब लोग सामने आ जाते, बार बार मुझे डिस्टर्ब करने के लिए, मेरे मन की शांति को भंग करने के लिए आ जाते, मुझे दुखी करने के लिए आ जाते हैं ऐसे लोग। देश सिखापन बहुत तक कर कर थके सबको, माता पिता उनको समझाने का बहुत प्रयास किए, बेटा ये तो भक्ति भजन तो बुढ़ापे में करना चाहिए, अभी तो खेलने खाने का उम्र है, मौज मस्ती करने का समय है, आज जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। सुंदर सा जी, बच्चे युवा आज जो है माता पिता जो अपने बच्चों को नरक में डाल रहे हैं, माता पिता बच्चों को नरक में डाल रहे हैं वास्तविकता में, जो ना समझ माता पिता बच्चों को बस अनेक सुख और देने के लिए सारा सुविधा सुख देते हैं और बाजार से खरीद खरीद के फास्ट फूड खाने के लिए देते हैं। सुंदर सा जी सोचते हैं हमने बच्चे को मैं सुख प्रदान कर रहा हूँ, लेकिन बच्चों को सुख प्रदान नहीं करते हैं, जहर खिलाते हैं, बाजार के पैकेज्ड फूड, फास्ट फूड, जंक फूड और कचौड़ी पूड़ी, काम करने में आलसी करते हैं, बच्चों को टिफिन में बाजार से भुजिया खरीद के गाठिया खरीद के दे देते हैं। सुंदर साथ जी ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। बच्चों का भविष्य सोच करके टीवी मोबाइल ये सबसे परहेज करवाइए, बच्चों को सेवा पूजा करवाइए, राज्य की वाणी पढ़ने के लिए प्रेरित करिए और खाने में अच्छी चीजें खिलाइए, आसन प्राणायाम करना क्या सिखाइए, जल्दी उठ करके सेवा पूजा नहाना धोना करना सिखाइए। अब थक गए सब लोग समझा समझा करके, लेकिन देवचंद जी समझे नहीं, ये फिराए ज्यों फिरे कहे समझावे सोए। सब लोग समझाने का बहुत प्रयास किए ताकि इसका मन वैराग्य से हट जाए और सामान्य दूसरे बच्चों के समान खाने पीने लगे, लेकिन नहीं समझे। देवचंद जी कहाँ समझेंगे, देवचंद जी थोड़ी कोई गलत थे, लेकिन गलत जो होता है वो अपने आप को समझ सच सत्य समझ रहे हैं, और तुम्हें कुंवर भाई अपने आप को सही समझ रहे थे, इसलिए उनको समझाने का प्रयास कर रहे थे। श्री देवचंद जी के मन में जाओ कहूँ विदेश, श्री देवचंद जी के मन में था कि मैं कच्छ देश जाता हूँ, वहां जाकर के बहुत साधु संत हैं, उनसे मैं ज्ञान चर्चा सुनूंगा और आत्मा के लक्ष्य को प्राप्त करूंगा। तहाँ जाए के खोज करो कोई मोहे दे उपदेश। देख रहे हैं सुंदर साथ जी, स्पष्ट है इससे, मूर्ति पूजा करना है कि नहीं करना इसका भी इतना मैटर या समझदारी नहीं थी उनकी, और उसका भी एक लेवल है। एक होता है ओरिजिनल बिल्कुल जैसा है वैसी मूर्ति बनाना, और एक होता है काल्पनिक मूर्ति बनाना। जैसे हनुमान जी को बंदर के रूप में दर्शा दिया जाता है, गणेश के जी के सर पे सूंड लगा दिया जाता है, सबके काल्पनिक चीज, चित्र भी काल्पनिक है, मूर्तियां भी काल्पनिक हैं, ये और ज्यादा दिक्कत का बात है। लेकिन मूर्ति पूजा यदि सही स्वरूप है तो उसको मध्यमा च मूर्ति पूजा कहा गया है। लेकिन वो ऐसे लोगों के लिए जिनके बस की बात नहीं है, राज्य का चिंतन ध्यान करना उनके बस की बात नहीं है, ऐसे परमात्मा का ध्यान करना ऐसे लोगों के लिए कलयुग में कुछ लोगों ने ऐसा रास्ता दिखाया उनको। और इसमें मैंने बताया कि भावना प्रधान होता है, भावना की वजह से, सच्ची भावना है तो वो कण कण में भी भगवान, संसार में विष्णु भगवान का दर्शन हुआ है लोगों को। तो आगे देखते हैं, तहाँ जाके खोज करो कोई मोहे दे उपदेश। देवचंद जी की भावना है कि मुझे ज्ञान सत्संग सुनना है, कोई मुझे उपदेश करे, मुझे सत्य की पहचान करे, मेरा मार्गदर्शन करे, बिना ज्ञान के, बिना किसी संत के गुरु के निर्देश के, बिना इसी तरह से अंधभक्ति करते हुए और परिक्रमा करते हुए मेरा सारा जीवन व्यर्थ ना चला जाए। पूछत फिरे सब ठौरों कोई मुझे बतावे राह, पूछत फिरे सब ठौरों कोई मुझे बतावे राह। सब जगह
उमरकोट गांव में जो भी बुजुर्ग बड़े लोग थे उन सबसे पूछते हैं, तो एक मुझे तरीका बताओ कैसे मैं कच्छ जाऊं, कच्छ जाने का रास्ता बताओ, कोई ऐसी परिस्थिति शर्तें, कोई तरीका बताओ जिससे मैं कच्छ जा सकूं। माता पिता से गुप्त रूप से दूसरे लोगों से पूछते थे। यह समय राजा उमरकोट का ताको वजीर जाए था। श्री देवचंद जी को पता चला इस समय कि उमरकोट का जो राजा था, उस राजा का जो वजीर था, वजीर कच्छ देश जाने वाला है। राजा का वजीर कच्छ देश जाने वाला है। क्यों? खांडा विवाहने को जाता था कच्छ में, खांडा विवाहने के लिए। पहले समय में क्या होता था, देखिए उमरकोट और कच्छ के बीच में बहुत बड़ा रेगिस्तान आता था, और वहां पर रेगिस्तानी लुटेरों का बड़ा आतंक था। जो शादी करने के लिए क्या होता था, राजकुमार जो है स्वयं नहीं जाता था, राजकुमार की तलवार को भेज दिया जाता था। तलवार के साथ में शादी हो जाता था, फेरा हो जाता था, और फिर उसको जो पत्नी है उसको लेकर के आते थे, फिर यहाँ पर दोबारा विवाह करते थे। इसलिए खांडा विवाह ना बोलते हैं। खांडा मतलब गुजराती में तलवार को खांडा बोलते हैं, तलवार लाई खांडा बन जाए। तो पता चला कि वो वजीर जो है खांडा, राजकुमार का खांडा विवाहने के लिए कच्छ जा रहा है, और 200 सवार हैं, 200 घोड़े हैं, और एक रथ है। उतावले पहुंचने, वो शीघ्र ही जाने वाले हैं, उतावले ने शीघ्र जाने वाले कच्छ देश के लिए। श्री देवचंद जी को जैसे ही पता चला, देवचंद जी ने सुनी, गए पूछने तिनके। देवचंद जी ने जैसे ही सुना, तुरंत जो है वजीर के पास पहुंच जाते हैं पूछने के लिए। 3 वजीर ने बातें करी, हम कच्छ जाएंगे। वजीर जो है, वजीर ने बताया कि हाँ आपने बिल्कुल सही सुना है, मैं कच्छ देश जाने वाले, हम लोग कच्छ देश जाने वाले हैं। लेकिन फिर वजीर ने पूछा, तब पूछा उन्होंने, क्या सवारी तुम्हारे, वजीर ने पूछा देवचंद जी से कि तुम्हारे पास क्या सवारी है, घोड़ा है, ऊंट है, क्या सवारी है, कैसे जाओगे हमारे साथ में, कसरी जाने हमारे साथ में, हम संग क्यों पहुंचोगे प्यादे सवारों के। प्यादे बने को पैदल, प्यादे है ना पैदल जाने, और हम लोग घोड़े पर हैं, तुम पैदल हमारे साथ में कैसे पहुंचोगे। हम सब घोड़े पर हैं, ऊंट वाले रथ पर हैं, और तुम पैदल पैदल हमारे साथ कैसे जाओगे, हम तो निकल जाएंगे आगे, तुम पीछे रह जाओगे। तब कहा देवचंद जी हम चले आवेंगे। देवचंद जी कहते हमारी चिंता मत करो, हम तो आ जाएंगे बस। अब यह बच्चा जो है, देवचंद जी मात्र 16 साल के लगभग हुए हैं, और क्या करें कि हम तो बस चले आएंगे, मतलब बिना सोचे जाना है, संबंध निश्चित कर लिया, कैसे भी करके जाना है। वो वास्तविकता विचार नहीं कर रहे हैं कि रास्ते में तकलीफ हो जाएगा कि क्या होगा। ये दीवानी जैसी स्थिति, वैराग्य में भी दीवानगी आ जाता है, जाना ही है बस, रास्ते में जो होगा देखा जाएगा। तब उन्होंने वर्जे जिन आओ संग हमारे, तो विजिट ने मना किया कि हमारे साथ में नहीं आना। वर्जे ने मना किया, जिन आओ संग हमारे, हमारे साथ में नहीं आना, क्योंकि ऐसे नहीं जा सकते तुम, हम घोड़े पर तुम पैदल में, दिस इज नॉट पॉसिबल, इस तरह से बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो तब श्री देवचंद जी विचारिया, मैं काहे पूछूं इन्हें। श्री देवचंद जी ने विचार किया, देवचंद जी ने, कि मैं इनसे काहे के लिए पूछ रहा हूँ, जब मुझे अपने पैरों पर ही चल के जाना है, और ये कोई घोड़े पर तो बैठाने वाले हैं नहीं मुझे, तो पैदल ही जाना है, तो पीछे पीछे दौड़ते हुए चले जाऊंगा मैं। इनसे पूछने की या अनुमति लेने की, परमिशन लेने की क्या जरूरत है। पीछे चला जाऊंगा अपने पांव से, पीछे दौड़ते हुए, अपने पैरों से दौड़ते हुए चले जाऊंगा, इनसे पूछने की जरूरत नहीं है। घर आए जाए के साज को, घरों जाए के साज को राह की लेने लगे। अब रास्ते की तैयारी शुरू करने लगे, रास्ते के लिए जो जो आवश्यक सामान है सब पैकिंग करना शुरू कर दिया। सामान पैकिंग करना पड़ता ना यात्रा में, तो सारे सामान क्या क्या जरूरत पड़ेगा रास्ते में, बोले एक थाली रख लो, कटोरा रख लो, लोहंडा यानी कड़ाही रख लो, एक लोटा भी रख लो पानी पीने के लिए, एक नीमचा कमर को और कपड़े पहनन के। एक नीमचा यानी कमर में बांधने का जो कपड़ा होता है उसको नीमचा बोलते हैं, कमर बंद।
क्योंकि कमर बांध लेने से क्या होता है कि चलने में दौड़ने में सुविधा होता है। और कपड़े पहनने के लिए एक दो जोड़ी एक्स्ट्रा रख लिए। बकुचा बांध तैयार भय, और बकुचा यानी कि छोटी सी तलवार कमर में बांध लिया, रास्ते में के लुटेरे उटेरे आ गए तो काम आएगा करके। खर्ची बांधी तिन में, खर्ची ने खर्चे के लिए पैसे, खर्चे के लिए पैसे सिक्के वगैरह रख लिए। ले प्रसाद पौढ़ रहे, अब दोपहर का खाना खा करके, क्योंकि बारात शाम को जाने वाली थी, 4 साढ़े 4 बजे निकलने वाली थी, 4:30 बजे, तो दोपहर का भोजन करके वो थोड़ा देर लेट जाता हूँ, विश्राम कर लेता हूँ, सोचते हैं पिछला दिन रह घड़ी 4, शाम को 4:30 बजे का समय रहे, 4 घड़ी बाकी होना, 4 घड़ी यानी 1.5 घंटा, 6 बजने के लिए, दिन पूरा होने के लिए 1.5 घंटा बाकी था, 4:30 बजे का समय हो गया था। वे 7 सवार भय, वजीर और उनके साथी तैयार हो गए, घोड़ों पर सवार हो गए, रथ पे सवार हो गए, जाने के लिए सारे तैयार हो गए। और ये करने लगे विचार। देवचंद जी जैसे निकलने के लिए किए, माता पिता दोनों सामने बैठे। अब देवचंद जी बोले कैसे निकलूं, घर से कोई बता के तो जा नहीं रहे थे, भाग करके जाना था, तो भाग करके जब जाना है तो फिर सामने भी आ जाएंगे तो भागने थोड़ी देंगे। कमर बांधते बांधते कछु ढील हो गई, तो कुछ देरी हो गया देवचंद जी को निकलते निकलते। वे अस्वार रिंग गए, ये पीछे चले जाए तीत, घोड़े पे जो सवार थे वे चले गए। वजीर और उनके साथी जो है निकल गए, गांव से प्रस्थान कर गए। अब ये घर से जब निकले तो देखते हैं वो सामने रेती का पूरा हवा में जो रेती एक दीवार के जैसे उछल करके रेती उछल रहा था, पूरा दूर से दिखाई दे रहा था कि वहां पर जरूर इन लोग जा रहे हैं, और घोड़ों के दौड़ने से ये रेती हवा में उड़ रही है, तो हवा में रेती उड़ते हुए दिखाई दे रहा था दूर से। ये बस चलिए अति उतावले, बस उनको देख करके दौड़ने लगे। वो तो निकल चुके थे ऑलरेडी, आगे निकल चुके थे, और देवचंद जी ऑलरेडी पीछे रह चुके थे, पहले ही पीछे हो गए। वो घोड़े पर, ये पैदल, साथ में रहते तो भी पीछे हो जाते थे, लेकिन पहले ही पीछे हो गए। चले अति उतावले मन में पहुंचो धाय, आप देखा ना ताओ, मन में कुछ विचार नहीं किया, मैं तो नहीं जा पाऊंगा, नहीं उनको पकड़ पाऊंगा, बस मुझे जाना ही है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए मुझे जाना ही होगा। और वो निकल गए, मन में पहुंचो धाय, दौड़ने लगे। रेती जहां पर उड़ रही थी उस दिशा में दौड़ने लगे। वे अस्वार ये प्यादे, वो तो घोड़े पर सवार थे और ये पैदल, देवचंद जी पैदल थे, क्यों कर पहुंचे जाए, किस प्रकार से उनकी बराबरी कर सकते थे। थोड़ी देर तक रेती भी दिखाई देती रही, उसके बाद में जो रेती दिखाई दे रही थी वो भी दिखना बंद हो गई। आगे जो घोड़े जा रहे थे 200 घोड़े, वो भी दिखना बंद हो गए, रेती जो उड़ रही थी वो भी दिखना बंद हो गई। अब बोलेंगे कि पैरों के निशान, घोड़ों के पैरों के निशान दिखेंगे तो उसके पीछे चले जाते, लेकिन वहां पर यो करते चले गए, बीच पड़ी आए रात, बीच में रात हो गया, अंधेरा हो गया घना। ये मुलक रेती का एक 300 करे बात, और ये जो है रेगिस्तान, यहाँ पर कौन है रास्ते में पूछने के लिए कि भाई साहब कौन सी दिशा में जाना है, कच्छ किस तरफ है, चारों तरफ रेती ही रेती। जैसे सागर में बीच में पहुंच जाओ तो चारों तरफ पानी ही पानी दिखता है, किनारा नहीं दिखता, उसी प्रकार रेगिस्तान में बीच में खड़े हो जाओ तो चारों तरफ रेती ही रेती दिखती है, न कोई पेड़ दिखते, न कोई किनारा, शहर गांव कुछ नहीं दिखता है, दिशा भी पता नहीं चलता कि कौन सी दिशा से आए थे, कौन सी दिशा में जाना है। कहाँ चली रह न पाइए भाई चोरन का जोर, वहां पर रास्ता भी पता नहीं चलता कहाँ जाना है, और चोरों का बड़ा जोर था वहां पर, जो रेगिस्तानी लुटेरे थे, एकांत में ऐसे परिस्थिति में जो फंस गया हो उसको लूट लेते थे, सारा धन लूट करके, और कई बार मार भी देते थे। और वहां पर क्या होता था, देखिए एक ढेर वाव उठाए खड़ा करे तरफ, और वहां पर जो रेगिस्तान में क्या होता था कि रेती का ऐसा डगला ढेर होता था,
हवा आती थी जब तेज हवा, तो पूरा का पूरा रेती का पूरा टेकरी जो है एक जगह से दूसरी जगह उड़कर पहुंच जाता था। रेती हवा में उड़ करके दूसरी तरफ पहुंच जाता था। फिर तहां वहां के फिर वहां से भी हवा जब आती थी तो और तीसरी जगह में कहीं चला जाता था रेती। तो रास्ते में बोलेंगे कि तो रेती का टेकरी था या रेती का डगला था बीच में कहीं पर, तो वहां पर वापस देखते हुए वापस भी चले जाए, नहीं, बदल गया उसका ठिकाना। एक जगह से रेती का ढेर दूसरी तरफ चला जाता है, दूसरी तरफ से रेती का ढेर तीसरी तरफ चला जाता है। वह बालक मन दहशत, वह यानी आयु, अभी बालक 15-16 साल की अवस्था थी, या तो कोई दुनिया की समझदारी या दुनिया का चतुराई तो नहीं था। 15-16 साल को बच्चा ही कहा जाता है। मन दहशत, मन में डर हो गया कि कैसे करूंगा मैं, अब आगे भी चले गए सब लोग, पीछे भी नहीं जा सकता, यहाँ पर कोई रास्ता बताने वाला भी नहीं है, या तो लुटेरे लूट लेंगे या तो फिर पता नहीं मेरा क्या होगा। मन में दहशत हो गया, डर हो गया, पेट में उठा दर्द डर के कारण, और जो दौड़ दौड़ करके आए थे उसके कारण पेट में दर्द उठ गया, पेट में दर्द होने लगा। न जाने आगे पीछे है कौन जागा सरहद, न जाने आगे न पीछे, आगे कितना दूर कच्छ है और पीछे कितना दूर उमरकोट है, किस दिशा में कच्छ है और किस दिशा में उमरकोट है, कौन जागा सरहद, दोनों की सीमा कहाँ पर है, सरहद सीमा पता ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा कि क्या मैं कहाँ पहुंचा हूँ, आगे पीछे क्या कहाँ पर है, कितनी दूरी पर कच्छ है या कितनी दूरी पर उमरकोट है। यूं करते चले जाते, एक शख्स दिया दीदार, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ज्ञान ससला साहब जी, एक शख्स दिया दीदार, एक शख्स ने दर्शन दिया। रेगिस्तान में सामने से एक शख्स आता हुआ दिखाई दिया। एक शख्स आकर घोड़े पर बैठ करके आ रहा था। वो शख्स कौन था अभी पता चलेगा, लेकिन देखने में कैसा था। तब बड़ी दहशत भई, ऐसो आयो विचार, उसको देख करके मन में देवचंद जी के मन में डर पैदा हो गया, और मन में ऐसा विचार आया, ये चोर मुझको मारेगा, ये जरूर कोई लुटेरा है, चोर है, और निश्चित रूप से मुझे अब मार देगा। नहीं बचने का ठौर, बचने का कोई ठिकाना नहीं, भागने का कोई ठिकाना नहीं है। जिसका मैं सोच ही रहा था, भाई चोर लुटेरे आ गए हैं, मेरा कछु न चल है, मुझ गई दिश और, मेरा कुछ भी चलेगा नहीं, मैं इसके साथ में लड़ सकता नहीं हूँ, मैं छोटा सा ये बड़ा सा, इसके साथ में लड़ने की मेरी शक्ति सामर्थ्य नहीं है, मैं इससे बच भी नहीं सकता, भाग भी नहीं सकता, मेरा कुछ भी नहीं चलेगा, बुझ गई दिश, और मेरी बुद्धि जो है काम करना बंद कर दिए, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतने में आए गया हो ही गई मुलाकात, इतने में विचार करते करते जो शख्स दूर से दिखाई दिया था वो नजदीक आ गया और मुलाकात हो गई। देखत ही दहशत भाई, इसको देखने से ही उसका वेशभूषा ऐसा था, देख करके और ज्यादा डर हुआ, और वह कहने लगा बात, जो शख्स था, जो व्यक्ति था, कहने लगा, उसका वेशभूषा के साथ देखिए, ए भेष सिपाही का, कमर कटारी तलवार है, वो भेष कैसा था, सिपाही भेष, इसी को हम पठान भेष भी बोलते हैं, क्योंकि देखिए कमर कटारी तलवार, उसके कमर में कटारी भी थी, तलवार भी था उस व्यक्ति के, मुंह दाढ़ी हाथ बरछी, मुंह में दाढ़ी भी है, हाथ में बरछी भाला, तलवार भाला कटारी सारा सो भेष लिया वनहार सुंदर साथ जी। विचार करेंगे ये शख्स कौन है। मुख से आए वचन, कहे छोड़ो कमल कमर तलवार, और शख्स ने आकर के क्या कहा, ए लड़के तुरंत अपने कमर से तलवार छोड़ो, तलवार निकाल करके मुझे दे दो। मुंह मुंदा दहशत से, कछु न आयो विचार, अब देवचंद जी का मुख जो है कुछ बोलने की स्थिति नहीं है, मुख बंद है, मुंदा है ना बंद है, दहशत के कारण मुख से शब्द नहीं निकल रहे, क्या बोलूं क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कछु न आयो विचार। उसने कहा छोड़ो कमर तलवार,
तुरंत तलवार छोड़ के दई हाथ में श्री राज, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। तुरंत देवचंद जी ने अपनी कमर से तलवार निकाला और धामधनी के यानी इस पठान के सिपाही के भेष में जो आया था उसके हाथ में दे दिया। अभी देवचंद जी को नहीं मालूम, ये तो लालदास जी ने लिखा। दई हाथ में श्रीराज, धामधनी स्वयं मुसीबत में अपनी आत्माओं को देखते हैं जो स्वयं किसी न किसी रूप से तुरंत हाजिर हो जाते हैं रक्षा करने के लिए। हमारे साथ भी ऐसा होता है सुंदर साथ जी। आप अपने जीवन में भी अनुभव किए होंगे कि कभी ना कभी इस तरह से किसी ने आपका हेल्प किया होगा अचानक से। सबसे पहले देखेंगे वो स्वरूप कैसा था, इस विषय में एक चौपाई अभी तक नहीं आगे आती है। कहाँ से आई? कच्छ देश में, बीच मोहम्मद दिया दीदार, यहाँ पर लिखा मोहम्मद, मोहम्मद साहब ने दीदार दिया था। क्योंकि पठान भेष, सिपाही भेष कैसा था? अरबी, अरबी जैसा था, अरब के लोग जैसे होते हैं उस तरह का वेशभूषा था। और वास्तव में वो स्वरूप कैसा था? मोहम्मद साहब का जैसा स्वरूप था। मोहम्मद साहब जो अरब में बशरी सूरत जो थे, मोहम्मद मुस्तफा बेग, उनका जैसा स्वरूप था वही स्वरूप में दीदार दिया। आगे चल करके कृष्ण के रूप में भी दर्शन देते हैं, वो बाद में प्रसंग आएगा। तो पहुंचाए मजल को किए खबरदार, ये जो वेशभूषा कैसा था, फिर से देखते पीछे है ना, ये भेष सिपाही का, कमर कटारी तलवार, मोह दाढ़ी हाथ बरछी सो भेष ल्यावन। तो इस तरह से वो वेशभूषा धामधनी अपनी आत्माओं को एक पल भी मुसीबत में नहीं देख सकते हैं। नजर से न काढ़ी मुझे अव्वल से आज दिन, क्यों कर कहूं मेहर महबूब की जो करत ऊपर मोमिन। हे सुख शब्दातीत के क्यों खराबे जुबान, बाले से बुढ़ापन लग मेरे सिर पर खड़े सुभान। आज तक एक क्षण के लिए भी नजरों से मुझे अलग नहीं किया। बराबर जैसे माता पिता, बच्चा खेल रहा है सामने, माता पिता उनका ध्यान वहीं लगा रहता है बच्चे की तरफ। बच्चा जैसे ही रोना शुरू करेगा, गिरेगा, तुरंत दौड़ते हुए माता पिता आ जाएंगे। कोई मेरे बच्चे को डांट रहा है, तुरंत चले आएंगे। ऐसे ही रस जी का प्रेम, मेहर महबूब की, मेहर यानी होता है प्रेम। रस जी का प्रेम जो है, जो आत्माओं के ऊपर प्रेम भरी कृपा करते हैं, के विषय में क्या कहूं। ये सुख शब्दातीत के क्यों करावे जुबान, शब्दातीत परब्रह्म अक्षरातीत, शब्दों से परे है, जो नाम से परे है, उसके सुख कैसे वर्णन करूं मैं। बाले से बुढ़ापन लग, बचपन से बुढ़ापे तक या अज्ञान अवस्था से ज्ञान प्राप्ति तक भी मेरे सिर पर खड़े सुभान, पल पल मेरी रक्षा कर रहे हैं। मैं तुम्हारे सिर पर खड़ा हूं एक पाए। अब वो तुरंत तलवार क्यों ले लिए? सबसे पहले कि कहीं गलती से तलवार न चलाना शुरू कर दे। फिर क्या कहता, छोड़ तू गठड़ी ये बात ही देखी इनकाज। और जो गठड़ी लाए थे देवचंद जी, वो भी जो है मांग लिया, दे गठड़ी दे दो। देवचंद जी समझे बिल्कुल लुटेरा है, तभी तो गठड़ी मांग रहा है। तब जानिया मुझे मारेगा। देवचंद जी समझे तलवार भी ले लिया और गठड़ी भी ले लिया, तब बच्चा किया, मुझे मार नहीं है बस, जानिया मुझे मारेगा। उन्होंने कहे सुकन, तो पठान, और आगे क्या कहता है, पठान स्वरूप मोहम्मद के स्वरूप में जो राज्य आए हैं क्या कहते हैं, बिछाए पिछोड़ी सुवाए, अपना नूरी पटका वहां पर बिछाया जमीन पर, और को कहा लड़के लेट जाए यहाँ पर। तब कांपने लगा मन, लिटा करके मारेगा लगता है, कांपने लगा मन। बर्छी हाथ पकड़ के, वो राज्य ने क्या किया, एक हाथ में बर्छी पकड़ा, एक पैर श्री देवचंद जी के बाएं जांघ पर थोड़ा हल्का दबाव के साथ रखा, क्योंकि है का बर्छी पकड़ा, बर्छी के सपोर्ट से पूरा भार नहीं दिया पैर का या शरीर का, थोड़ा सा भार दिया है जांघ पर,
तो जांग में क्या था, गैस भर गया था। तो बोझ दिया शरीर का, फिर यूं पूछी जाए, शरीर का बोझ दिया हल्का सा, और उससे क्या हुआ कि इसको थोड़ा गैस जो था पेट में इकट्ठा हो गया था, वो निकला थोड़ा सा। तो फिर पूछा पठान ने, राज्य ने, पठान के बीच में जो आए हैं, ये लड़के, दर्द भया कछु हल्का, क्या तुम्हारा पेट का दर्द कम हुआ? दर्द भया कछु हल्का, सूल पेट का था, जो पेट का दर्द बहुत ज्यादा था उनको। सिद्धेचंद जी उत्तर दिया, कछु रहिया और ठोर। सिद्धेचंद जी कहते हैं कि इस तरफ तो ठीक हो गया, दूसरी तरफ थोड़ा अभी भी दर्द है। अब देवचंद जी घबराहट के कारण इतना विचार ही नहीं कर सके कि मैंने तो उनको बताया ही नहीं था कि मेरे पेट में दर्द है, तो उनको कैसे मालूम चला? मैंने तो बताया नहीं, आप ऊपर हमने देखा कहीं पर बताया कि मेरे पेट में दर्द है? कहीं नहीं बताया। तो अभी तो बताया ही नहीं था, तो फिर कैसे पता चला? लेकिन अभी घबराहट के कारण विचार ही नहीं कर पाए। फिर दूसरी जांग मूल में दे पांव खड़े रहे, फिर दूसरी जांग के मूल में पैर रख करके इसी प्रकार बर्छी की सहायता से थोड़ा भार देके खड़े रहे। बोझ दिया शरीर का इन शरीर पर दे, अपने शरीर का बोझ जो है बर्छी की सहायता से कुछ कुछ बोझ भार उनके देवचंद जी के जांग मूल में दिया। फिर पूछा क्या खबर, सूल मिटा आकर। फिर राज्य ने पूछा कि क्या तुम्हारे दर्द मिट गया शरीर का? तब उठ खड़े भय श्री देवचंद जी, ऐसा किया विचार, तब देवचंद जी ने कहा पूरी तरह से ठीक हो गया है। अब देवचंद जी ने क्या विचार किया, पिछोड़ी कमर बंधाई के, बोझ बांधा अपनी पीठ पर। देवचंद जी के कमर में अपनी नूरी पिछोड़ी बांध दिया, और उसका जो बोझ गठड़ी थी वो राज्य ने अपनी पीठ पर लटका लिया। सोचो, ऐसा प्यार करने वाला कहाँ मिलेगा? हमारा समान राज्य उठा रहे हैं सुंदर शाह जी। जीवन में हमने राज्य से कैसे कैसी मांगे किया है, कैसे कैसे डिमांड रखा है, कितना कितना गाली भी दिया, ये दुख दे दिया राज्य आपने। राज्य के प्रेम को नहीं समझा सुंदर शाह जी हम। तब जानिया श्री देवचंद जी, ये मारे नहीं क्यों ये कर। तब देवचंद जी विचार करते हैं, मन में ऐसा जानते हैं कि अब ये मारेगा तो नहीं, क्योंकि मारना होता तो अब तक मार चुका होता। पर बंदी खाने रख के करेगा गुलाम, हो सकता है बंदी खाने में कैदी बना करके, गुलाम बना करके रखेगा, और अपना जो कार्य करवाएगा। गुलामों से क्या करते हैं लोग, काम करवाते हैं, बहुत मेहनत करवाते हैं, खाना ठीक से नहीं देते हैं, चलो मरने से तो बचाया, अब क्या करावे काम, पता नहीं क्या काम कराएगा, लेकिन मरने से तो बचे। मिल दो यहाँ से चले राह में अति जोर, अब दोनों साथ में मिलकर चलने लगते हैं, देवचंद जी और वो पठान के रूप में आए राज्य चलने लगते हैं। लगे बात लौकिक पूछने, अब राज्य महाराज समझ गए देवचंद जी को सोचने का मौका नहीं मिलना चाहिए। सोचेगा तो समझ जाएगा कि मैंने तुमको बताया ही नहीं था पेट का दर्द, इनको पता कैसे चला? तो सोचने का मौका ना मिले इसलिए क्या किए, लौकिक बात पूछने लगे। कहो कौन तुम्हारा ठोर, तुम कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है, कौन से, तुम्हारे गांव का नाम क्या है, कहाँ से आए हो, नाम माता का पूछत, और कुटुंब परिवार, माता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, दादा का नाम क्या है। सबको उत्तर देते हैं, चले जाए 3 लाख। देवचंद जी उसका जवाब देते हुए जा रहे हैं, इस प्रकार एक के पीछे एक लाइन से दोनों चले जा रहे हैं। देवचंद्र उत्तर दियो रहे उमरकोट गांव, मैं उमरकोट गांव का हूँ, उत्तर दिया। मत्तो मेहता जो पिता करे सौदागरी का काम, मेरे पिता का नाम है मत्तो मेहता है, और वो सौदागरी का काम करते हैं। सौदागरी यानी ऊंट और घोड़े खरीदते हैं, यहाँ पर बेचते हैं। फिर खबर देश की पूछने लगे सुकन, अब फिर से राज्य महाराज पूछने लगे कि वहाँ उमरकोट गांव में, मारवाड़ देश में कैसी स्थिति है, वहाँ के लोग कैसे हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, सुखी हैं, कैसा स्वभाव है, कौन राजा तुम देश को ताको कैसे चलन, वहां का राजा, तुम्हारे देश का राजा कौन है, उसका व्यवहार कैसा है प्रजा के प्रति, प्रजा के लिए अच्छा व्यवहार करता है या प्रजा के प्रति खराब करता है, कौन वजीर ताके रहे, उनके वजीर का नाम क्या है, मंत्री का नाम क्या है, क्यों कर चलत व्यवहार, वो किस तरह से व्यवहार करता है, किस तरह से प्रजा का ख्याल रखता है कि नहीं रखता है। कई ऐसी बातें लौकिक, बहुत सारी से लौकिक बातें पूछते पूछते चले जा रहे हैं। यही पूछे विचार, वो चल रहे हैं कि हवा में उड़ के जा रहे हैं अभी पता नहीं। बातों में ध्यान ऐसा उलझा दिया,
अब देखेंगे, यूं करते पूछते चले पंथ करते जाए, इस तरह से राज्य पूछते जा रहे हैं, देवचंद जी बताते जा रहे हैं। क्या होता है जब जवाब आता है ना तो बोलने में भी मजा आता है। हम देखते हैं सब ट्रेन में बस में जाते हैं, रास्ते में कोई बात चल रही हो, कोई पूछ ले, हमको मालूम हो तो बताने में बड़ा मजा आएगा, लेकिन इसी चक्कर में पीछे से कई बार सामान चोरी हो जाता है। यूं करते पूछत चले पंथ करते जाए, राह रात रही थोड़ी बाकी। अब बताइए, कल शाम को निकले थे, अब सुबह जो 6 बजने के लिए थोड़ा सा ही समय बाकी है, रात रही थोड़ी बाकी, सांझ को पहुंचे ढाई। जो वजीर और सैनिक रास्ते में डेरा डाले हुए थे वहां पर पहुंच गए। पता ही नहीं चला कि मैं कैसे इतना जल्दी से पहुंच गया। आगे चौपाई आता, आए पहुंचे जो वंग, हवा की गति से तेजी से पहुंच गए। उस जगह खड़े रहे, और वहां पर थोड़ी दूरी पर खड़े हो गए राज जी। सामने दिखाई दे रहे हैं डेरा डाले हुए सैनिक वजीर वगैरह, थोड़ी दूरी पर खड़े रहते हैं, और पिछोड़ी छुड़ाई कमर से। देवचंद जी की कमर में अपनी पिछोड़ी बांधी थी ना, न्यूरी पिछोड़ी, वो वापस ले लिए, और अपनी पीठ पर गांठड़ी सौदई श्री देवचंद जी को, इन समय देवचंद जी को गठड़ी वापस कर दिए, क्योंकि अब जुदागी का समय था, अंतर ध्यान का समय आ गया था। सुंदर साथ जी नाम धन किसी कृपा सानिध्य, जब जुदा हो जाते हैं तब समझ में आता है कि मेहर बिना और जो कछु सो सब लगे जहर। धाम धनी के प्रेम कृपा से बड़े बड़े दुख संसार में दूर हो जाते हैं, लेकिन हम जो है संसार के पीछे पड़े हुए, संसारिक सुख, माया माया माया, लागोगे जो दुख को तो दुख तुमको लाग सी। और जब माया के दुख आते हैं तब भी राज्य को दोष देते हैं, अपने गलती नहीं दिखती कि हम राज्य को भूल करके माया में डूबे हुए। राज्य तो पल पल अपनी आत्माओं की हिफाजत करते हैं, रक्षा कर रहे हैं। राज्य तो परम धाम है, लेकिन राज्य के दोष की शक्ति यहाँ पर हिफाजत करती है। जबराइल और अशराफिल भेज दिए दो वामर, निगहबानी कीजिए मेरे खासे बंदों पर। रक्षा करते हैं, जोश की शक्ति और जागृत बुद्धि की शक्ति दोनों मिलकर के रक्षा करते। कोई व्यक्ति नहीं है कि तलवार लेकर के या बंदूक लेकर के रक्षा करते। निगहबानी करना यानी हिफाजत करना, नजर में रखना, इसी को कहा गया नजर से न काढ़ी मुझे। नई तलवार छोड़ के देखे तेरो साथ है। देवचंद जी का जो तलवार लिया था, देवचंद जी को वापस किया, और कहते देखो सामने वही लोग हैं ना जिसके पीछे तुम जा रहे थे, जिनसे बिछड़ गए थे। देवचंद जी कहते हाँ हाँ, इतने में पीछे से गायब। पीछे फिर के देखी, पीछे मुड़ के देखते हैं तो गायब। सामने दिखाया कि देखो यही साथी है ना जिनके पीछे तुम भाग रहे थे। देवचंद जी ध्यान से देखते हैं, हाँ हाँ ये वही है, ये वही है, बिल्कुल बिल्कुल ये वही लोग हैं। इतने में पीछे से राज्य गायब हो गए। मेरा किन्ने पकड़ा था हाथ, मेरा किसने आके हाथ पकड़ा था, किसने मेरी मुसीबत में रक्षा की, मुझे मंजिल तक किसने पहुंचाया। इस तरह से अब तो रोने के सिवा और कोई बात था ही नहीं, कोई रास्ता नहीं बचा था रोने विलाप करने के सिवा। वहां तो कछु ना देख ही, कौन कहाँ गयो, एह कौन था कहाँ चला गया। सब जगह देखा, नहीं दिखाई दिए। समझ गए ए तहकीक मेरा खावंद, ये निश्चित रूप से मेरे प्राण प्रीतम, मेरे आत्मा के प्रीतम थे। अब क्यों विलाप याद करते हैं, चलो मेरे पेट का दर्द भी ठीक कर दिया। पेट का दर्द ठीक कर दिया, मुझे रेगिस्तान में रास्ता बताया, मंजिल पर पहुंचा दिया। मैं जिनके लिए निकला हूं खोज के लिए, जिनको पाने के लिए। शाह जी बहुत रोते हैं कि मेरे सामने आए थे लेकिन मैं उनको पहचान नहीं पाया। फिर कहता विचारिया, मेरे तो हैं सिर पर। फिर मन में विचार करते हैं और निश्चित करते हैं, चलो अभी तो अदृश्य हो गए, मेरे नजरों से ओझल हो गए, लेकिन एक बात तो निश्चित है कि वो पल पल मेरे साथ है, मेरे सिर पर। सिर पर खड़ा होने का मतलब सिर पे खड़ा होना नहीं होता है, यानी कि पल पल अपनी नजर में रखे हुए हैं, पल पल मेरी हिफाजत करने के लिए तत्पर हैं।
और वो हर पल मेरी हिफाजत करेंगे। धाम धनी प्रीतम राज जी महाराज, उस समय राज्य नहीं मालूम था, लेकिन मेरे आत्मा के जो प्रीतम है वो हर पल मेरे साथ में मेरी हिफाजत करने के लिए मेरे साथ में, जहां कहूं मैं डरा हूं ये छोड़े नहीं, क्योंकि जहां कहीं भी मैं जाऊंगा वो कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ने वाले हैं। ये तो तहकीक हुआ धनी है मेरे हाजिर, ये निश्चित हो गया मन में, और इससे मन में थोड़ा शांति हुआ कि चलो अदृश्य तो हो गए लेकिन पल पल मेरे साथ में है, ये बात निश्चित होता है। भले अब कहाँ जाएंगे, खोज ले इन पर, अब कहाँ जाएंगे, कब तक अदृश्य होंगे। मैं अपनी साधना से, भक्ति से उनको प्रकट करूंगा, परमात्मा को खोज के रहूंगा उनको मैं, मेरे साथ है पल पल, इतना तो निश्चित हो गया। अब वो तब सन्मुख चले साथ को आवत रोके तीन, तब वो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। जहां पर सैनिकों ने डेरा डाला हुआ था वजीर ने, तो वहां पर जाते समय सैनिकों ने उनको रोक दिया। रुको, तुम कौन हो, क्या नाम है, कहाँ से आ रहे हो, यहाँ पर कौन है, कहाँ आवत, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, यहाँ रेगिस्तान में कहाँ से आ गए। तो बताया, नाम श्री देवचंद जी लिया इन, मेरा नाम देवचंद्र जी है। तब ले चले सिरदार पे। देवचंद जी ने बताया कि मैं भी उमरकोट से आपके पीछे पीछे आया हूँ। तो सिरदार यानी वजीर, उनका जो मुखिया था, वजीर मंत्री के पास में ले गए। उनने पूछे सुकन, उसने पूछा देवचंद जी से, तुम क्यों आए, हमको मिले, बड़ा अचरज भयो मन, तुम कैसे आ गए आखिर, हम जब निकले थे तुम तो आसपास भी नहीं थे, हम घोड़े में थे, तुम पैदल थे, पैदल हो, तो फिर कैसे पहुंचे। बड़ो अचरज भयो मन, मन में बड़ा आश्चर्य हुआ कि तुम कैसे आए, यहाँ तक कैसे पहुंच गए, उमरकोट से यहाँ तक कैसे पहुंच गए, क्यों कर राह पाई तुम, क्यों पहुंचे अस्वारो संग, किस तरह से तुमको रास्ता मिला, कैसे, हम तो घोड़े पर अस्वार थे, घुड़सवार घुड़सवारी करते हुए आए हैं, तुम हमारी बराबरी कैसे कर लिए, हम तो बस अभी पहुंचे हैं और अभी भी थोड़ी देर हुआ है यहाँ पर डेरा डाले हुए, बल्कि अभी भी टेंट लगा रहे हैं कुछ लोग, और कुछ लोग खाना बनाने के लिए आग जला रहे हैं, ऐसी स्थिति है। तब जवाब श्री देवचंद जी दिया, आए चले जैसे वंग। अब देवचंद जी क्या बताते, ये तो देखो आत्मा का अनुभव, अनावश्यक किसी को बताते रहना नहीं चाहिए, नहीं तो क्या होता है, जो परमात्मा की कृपा हो रही है वो कृपा रुक जाती है। नाम के लिए, प्रसिद्धि के लिए, सबके सामने बड़ा बनने के लिए, हर किसी को अपना कृपा को, राज्य की जो कृपा हुई है, जो आपने कुछ राज्य का अनुभव किया है, तो हर किसी को नहीं बताना चाहिए। उतारे जैसे हवा की गति से मैं आ गया, सुंदर साथ जी, वास्तविकता यही थी, हवा की गति से ही आए थे, लेकिन जी महाराज की कृपा से हवा की गति से जैसे उड़ते हुए आ गए, हवा में उड़ते हुए आ गए, इस तरह से पैदल चल के आए, तुम्हारे पीछे चले आए, कदमों पर धरे कदम। अब रास्ता तो दिखा नहीं था, रेगिस्तान में रास्ता कहाँ, रास्ते में कदमों का निशान कहाँ बचता है, रेती हवा चलती तो सब बराबर हो जाता है, पर यहाँ पर झूठ कह दिया। किस लिए झूठ कहा, सांसारिक स्वार्थ के लिए नहीं कहा, यहाँ पर धोखाधड़ी करने के लिए झूठ बोलते हैं लोग, यहाँ पर उसकी बात नहीं है, ये तो अपना अनुभव, राज्य की कृपा को छिपाने के लिए बोला था। पांव अपने बल से चले मार्ग आए, हम अपने पैरों के बल से चले आए, सबो बड़ो अचरज पाए के, कहीं खोलो कमर, सबने बड़ा अचरज पाया, इन्हें बहुत ही आश्चर्यचकित हुए कि ऐसा कैसे संभव है, हम तो घोड़े पर थे और अभी पहुंचे हैं, और ये पैदल दौड़ते दौड़ते हमारी बराबरी करके आ गया है। चलो अब जो हुआ सो हुआ, कहीं खोलो कमर, यानी कि चलो ठीक है, कमर खोलो और यहाँ पर बैठो, विश्राम करो। वे पुनः डेरा डांडी पछाड़ी, वे जो है अब ये भी जो है डेरा लगा रहे थे, टेंट लगा रहे थे, वहां पर डंडियां गाड़ रहे थे, कोई था आग जलाने पर और कोई आग जलाने की तैयारी कर रहा था। तब उन कायस्थ सिरदार ने रसोई का किया आदर, तब वजीर ने, क्योंकि वो कायस्थ जाति के थे, कायस्थ वैश्य में आता है, तो उन्होंने रसोई का किया आदर, देवचंद जी से रसोई का आदर किया, यानी कि रसोई का सम्मान किया कि
देवचंद्र ठीक है, थोड़ा बैठ जाओ, हाथ मुंह धो, यहाँ पर भोजन तैयार हो रहा है, अब हमारे साथ तुम भी बैठ के खा लेना। या तो चाहो तो सीधा ले, या तो अनाज सीधा ले लो, या तो आओ रसोई पर, या तो सीधे भोजन जो बनेगा खाने के लिए सीधे आ जाना, या तो अनाज लेकर के चाहो तो खुद बना सकते हो। तब श्री देवचंद जी ने यूं कर दिया जवाब। देवचंद जी ने क्या जवाब दिया? मैं अपने हाथों करो तो मैं अपने हाथों से खुद ही बनाऊंगा, मैं आपके हाथों का बना हुआ नहीं खाऊंगा। इसका एक कारण है सुंदर साथ जी अध्यात्म जगत में कि जो खाने बनाने वाला होता है उसके मन का भाव भोजन में आता है। यदि खाने बनाने वाला संसारिक बातों का चिंतन करते हुए खाना बनाएगा, संसारिक गाना फिल्मों का गाना सुनते हुए भोजन बनाएगा, तो क्या होगा? उस भोजन में संसारिक इच्छाएं कामनाएं वाले परमाणु आ जाएंगे, और फिर वो भोजन जो खाएगा तो भोजन खाने वाले के मन में भी वैसा ही विचार आएगा। इसलिए खाना बनाते समय ऐसा व्यक्ति खाना बनाना चाहिए जो शुद्ध विचार वाला हो। या राज्य का भजन सुनते सुनते खाना बनाएंगे, ताकि खाना खाने वाला और बनाने वाला दोनों के मन में शुद्ध विचार आए। जैसा खाओगे अन्न वैसा होएगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसे बोलोगे वाणी। तब देवचंद जी ने कहा, घर से सीधा ले आए हम, मैंने तो अनाज भी अपने घर से लाया है, अनाज भी लेकर के आया हूं, इसलिए अनाज भी लेने की जरूरत नहीं है, आपसे अनाज की जरूरत नहीं है। तब कायस्थ दुख पाए के कहीं हमारी नहीं है रवेश। तब कायस्थ जाति का जो सिरदार था यानी कि वजीर, उसने बहुत दुख पा करके कहा कि ऐसा नहीं चलेगा, तुम हमारी जाति के हो, हमारी नियत का ले हम पे, तुम हमारी जाति के, हमारे रिश्तेदार भी एक ही जाति का होने से हम रिश्तेदार भी होते हैं, तो हमारी ये रीति नहीं है कि तुम अपना खुद का अनाज लेकर के खाना बनाओ। हमारे मेहमान हो तो हमारा कम से कम अनाज तो लेना ही पड़ेगा, चाहे तो तुम खुद बना लो, चाहे हमारे भोजन में से खा लो, लेकिन तुम अपना ही अनाज इस्तेमाल करो और खुद भी बनाओ, ऐसे नहीं चलेगा। तब सीधा तिनका लिया। तब देवचंद जी ने सीधे उनके हाथ से उनके भंडार से अनाज ले लिया और करी रसोई, तब भोजन अपने हाथों से खुद बनाया। अनाज उनके भंडार से ले लिया, कच्चा अनाज, चावल ले लिया, दाल ले लिया, आदि जो भी जरूरत की चीजें कच्चा ले लिया और खुद बना करके रसोई तैयार किया। जा स्वरूप को दर्शन पायो थे, ताको रसोई अरुगाई, सब जिस स्वरूप का दर्शन मिला था रास्ते में 98 मोहम्मद साहब के रूप में राज्य ने दर्शन दिया था, उसी मोहम्मद साहब का मन में ध्यान करते हुए उनको भोग लगाया और फिर स्वयं खाया। अब जहां भी खाना खाते सुंदर साथी साथियों, परमात्मा का स्मरण करके शुक्रिया गुजार करके, हे दाम धनी आपकी कृपा से, हे परमात्मा आपकी कृपा से आज का भोजन मुझे प्राप्त हुआ है, आपका लाख लाख शुक्र गुजार है, आपका बहुत बहुत कृपा है, प्रेम है, कृतज्ञता आवश्यक है। सुंदर साथ जी, जिसका खाते हैं उसके प्रति कृतज्ञता रखना अत्यंत आवश्यक होता है। जा स्वरूप को दर्शन पाए थे, ताको रसोई और उगाई, सब मोहम्मद साहब को मानसिक रूप से स्मरण करके उनको भोजन और रखाया और उसके बाद स्वयं भी भोजन किया, प्रसाद लेके पोड़ रहे, भोजन लेकर के थोड़ी देर विश्राम किया और सब लोग सो गए। फिर उठे जब, फेर के उठे जब, और जब उठे तो फिर सुबह हो चुकी थी, उठ के गेल चलन को हो गए तैयार सब, अब कच्छ देश जाने के लिए सब लोग तैयार हो गए। तब उन कायस्थ ने कहा अपने लोगों को, उस कायस्थ ने अपने साथियों में से पूछा, दो ऊंट पर असवार कितने शामिल हो इनमें? बोले आपके पास दो ऊंट है, तो दो ऊंट में कितने लोग हो आप लोग, कितने लोग सवारी करते हो? तो उनने उत्तर दिया, हम है जने चार, हम लोग चार लोग हैं दो ऊंट में। तब उसने वजीर ने कह दिया, पांचवा है तुम शामिल करो असवार, ये बच्चा इसको भी साथ में बैठा लो अपने ऊंट पर। इस प्रकार जो है देवचंद जी के बैठने की व्यवस्था हो गई, इसके आगे अब दौड़ के जाने की जरूरत नहीं पड़ी। ये देखिए राज्य की कृपा से ही उस वजीर के मन में ऐसी सद्भावना और सहयोग की भावना आई। सुंदर सा जी, राज्य की अपार कृपा है, सोहबत मेहर देव ही, किसी दूसरे के द्वारा भी मदद करवाते हैं तो उसमें भी राज्य की कृपा होती है। इन भाव श्री देवचंद जी आए पहुंचे कच्छ में, इस प्रकार कच्छ देश पहुंच गए देवचंद जी।
गए लोग अपने ठोर, वजीर और सैनिक तो अपना शादी के लिए जहां पर आए थे खांडा विवाहने के लिए वहां चले गए। आप लगे खोज को, और यहाँ पर देवचंद जी कच्छ पहुंच गए और अपना खोज में लग जाते हैं। किसी ऐसे कोई सदगुरु मिले, कुछ ज्ञानी मिले जो हमको मुझे ज्ञान का उपदेश करे, मुझे मेरे आत्मा की पहचान कराए, सबका मालिक परमात्मा की पहचान कराए। खोज में लग जाते हैं ज्ञान। आंख मूंद कर किसी को भी गुरु बना लेने से नहीं चलता साथियों। ज्ञान की खोज, ये कलयुग है कलयुग। समझी बूझी गुरु कीजिए साधो भाई, समझ बूझ गुरु कीजिए, यह तो सौदा परम अमोलक निरख परख के लीजिए। ये जो है अत्यंत अनमोल सौदा है, मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता है। सत्य ज्ञान जब तक नहीं मिले, देवचंद जी ने खोज नहीं रोका। एक को छोड़े दूसरे के पास में गए, दूसरे से ज्ञान प्राप्त किया, तीसरे के पास गए। जब तक के आत्मा के स्वरूप की पहचान नहीं हुई तब तक के प्रयास करते रहे, साधना भक्ति हर तरह से उपाय करते रहे। श्री महमती कहे मोमिनो साथ जी, ये श्री देवचंद जी की बीतक है, यह श्री देवचंद जी की बीतक। अभी तक जो श्री देवचंद जी के किस तरह से घटनाक्रम हुआ बताया आपको। आगे खोज करेंगे, सो बातें बुजुर्ग आगे किस तरह से खोज करते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। सुंदर साथ जी साथियों, ये जो आज का समय है, सत चाहो सो शब्दा सिन्हो, सो आप न देवे दिखाई। ये कलयुग के साथियों, यहाँ पर हम कोई भी सामान खरीदने जाते हैं बाजार में, ठग का बाजार लगा हुआ है। सब्जी लेने जाएंगे वो भी खराब सब्जी देने का प्रयास करेगा, मोबाइल लेने जाएंगे वो भी ठगने के लिए खराब मोबाइल देने का प्रयास करेगा। खरा चाहिए खरीदार, समझदार खरीदार चाहिए, जागो ग्राहक जागो। अध्यात्म में भी क्यों आंख मुंद करके अंधभक्ति अंधश्रद्धा क्यों चलता है? आज भारत में, आज के समय में निजानंद संप्रदाय के अंदर और निजानंद संप्रदाय के बाहर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी जगह में, सभी धर्मों के अंदर ऐसे गुरुजन होते हैं जो स्वयं को परमात्मा अल्लाह ताला साक्षात खुदा बना देते हैं। 100 से ज्यादा लोग भारत में जो आज के डेट में परमात्मा कहलाते हैं। ऐसे लोगों से सुंदर सा जी सावधान रहने की जरूरत है। सत चाहो सो शब्द चिन्हो, सो आप न देवे दिखाई। शब्द से ज्ञान से पहचान होती है, सत्य सतगुरु की पहचान कैसी होती है? शब्दों से, ज्ञान से। बाहरी वेशभूषा से नहीं दिखाई देता वो। भगवा कपड़ा पहनेगा तो सदगुरु नहीं हो जाएगा। किसी परिशुद्ध स्थान में गादी पर बैठ जाएगा तो भी वो हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि वो कोई बहुत बड़ा ज्ञानी हो। बाहर से नहीं दिखाई देगा दाढ़ी और बड़े बड़े बाल, माला, माथे पर तिलक, 100 माला वाव गले में, द्वादश करो 10 बेर। जो लो प्रेम न उपजे पियो, सो तोलो मन न छोड़े फिर। जिन पाया तिन माहे समाया। दुनिया को दिखाने के तरफ उनका ध्यान नहीं रहता है, वो तो अंदर अंदर धाम धनी के प्रेम में डूबे रहते हैं। बाहर की एक्टिविटी से, बाहर के वस्त्रों से पता चलता नहीं है उसका प्रेम और दर्द जो है, परमात्मा के प्रति जो प्रेम है, परमात्मा के प्रति तड़प है, परमात्मा की जो पहचान है, ज्ञान है, उसके हृदय में छिपा रहता है और वो किसी को पता चलने भी नहीं देता। राखत जोर छिपाई। सदगुरु साधु बाबू कहिए, जो अगम की देवे गम, हद बेहद सबे समझावे, भाले मन को भरम। मन का सारा संशय दूर कर दे। अगम की देवे गम, जिसके विषय में कोई जान न सका उसकी पहचान कराए। सारी दुनिया जो चली जा रही है उनको, दुनिया वालों को खुश करने के लिए दुनिया की भाषा बोलने वाला सदगुरु नहीं है जो सत्य की पहचान कराए। तो सुंदर साहब जी, अब यहाँ पर थोड़ा सा समय बचा तो था, लेकिन फिर अभी प्रश्न दूसरा शुरू हो रहा है, तो ये विस्तार से कल फिर से समझेंगे आगे का प्रश्न। चुपाई दोहराते हैं। श्री महामती कहे साथ जी, श्री महामती के साथ जी, एह श्री देवचंद्र जी की बीतक, यह श्री देवचंद्र जी की बीतक। आगे खोज करेंगे,
आगे खोज करेंगे। सो बातें बुजुर्ग, सो बातें बुजुर्ग, सो बातें बुजुर्ग। बुजुर्ग। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। तो आज मैंने जो बताया आपको किस तरह से 4 साल परिक्रमा करने के पश्चात मन में संतुष्टि नहीं हुई, आत्मिक अनुभूति, हृदय की निर्मलता, प्रेम, आनंद, दर्शन कुछ तो प्राप्त होना चाहिए। जब साधना कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट कुछ भी ना मिले तो निराशा होता है। तो सत्य ज्ञान की खोज में, सदगुरु की खोज में निकल पड़ते हैं। किस तरह से रास्ते में राज जी ने दर्शन दिया और उनको मंजिल तक पहुंचाए, हमने समझाता है। आज से हर एक दिन कम से कम 50 से लेकर के 75 चौपाई हर दिन करना पड़ेगा सुंदर साथ जी, तब जाकर के टारगेट होगा। और प्रसंगात्मक चौपाइयाँ हो जाती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। तो सुंदर साथ जी आज मैंने जो भी बताया उसके विषय में सुंदर साथ जो भी चाहे, जिनको भी जिज्ञासा हो प्रश्न कर सकते हैं। हाँ जी सुंदर साथ जी, मैं मुझे करना पड़ेगा लग रहा है। तो बड़ा सरल, ज्यादा कठिन तो था नहीं आज का विषय इसके लिए। और आज मैं प्रश्न करने जा रहा हूँ, कभी कभी मुझे भी मौका मिल जाता है। तो मीना जी, रूपा जी, रूपा गौतम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, आपका अनम्यूट कर देंगे। रूपा जी का अनम्यूट करेंगे, मैं उनसे प्रश्न पूछने के लिए यहाँ पर प्रयास कर रहा हूँ मैं। तो उमरकोट, प्रणाम जी। उमरकोट जो है गांव है, जो अभी एट प्रेजेंट इंडिया में है कि पाकिस्तान में? पाकिस्तान में। पाकिस्तान, तो पाकिस्तान जाना पड़ेगा, सोच लो फिर। और क्योंकि वहां से जब निकल गए तो दोबारा वापस गए नहीं वहां पे। हाँ, जिसमें था जी, तो देवचंद जी ने 4 साल परिक्रमा किया मंदिर में मूर्ति का। हाँ जी। तो उसके बाद कच्छ देश जाने का निर्णय क्यों किया? उसका कच्छ देश साधु सन्तबाट केही उहाँले अब केही जिज्ञासा परमात्मालाई पाउनको लागि जानुभएको खोजको लागि नै जानुभयो उहाँ, साधु सन्तको खोज। हजुर, जो जिज्ञासा हुआ था ना, मैं कौन, हजुर कहाँ से आई है, कहाँ मेरा बढ़ता है, ये 3 चीजें ही अनादि प्रश्न है। इसी का खोज के लिए कोई हजुर साधु संत मुझे ज्ञान उपदेश करे, मुझे पहचान कराए या मार्गदर्शन करे, कम से कम कैसे साधना करूं तो मुझे पता चलेगा, कुछ तो बताए। इसलिए हजुर वो जाने का प्रयास करते हैं। आपने सही हजुर जवाब दिया, लेकिन डिस्क्रिप्शन करना और थोड़ा नेपाली हिंदी भाषा का हो गया। तो सुंदर साथ जी नेपाली में ही जवाब दे सकते हैं, जो नेपाली भाषा जिनका अच्छा है। आगे सुंदर साथ जी, और मैं अब दूसरे सुंदर साथ से प्रश्न करूंगा। हाँ जी। कोशिला ढकाल ओझा, हाँ जी। मैं जिसका कैमरा ऑन है उनसे पहले पूछूंगा मैं, कैमरा ऑन नहीं है उनको। प्रणाम जी शीला जी। प्रणाम जी, अनम्यूट करना तपाई का। हाँ जरा जरा। हाँ जी। देवचंद जी ने रास्ते के लिए क्या क्या सामान लिया? 2-3 सामान याद है कुछ? 2-3 सामानहरू के राख्नुभयो बाटोको लागि? छुरी डोल्टा हाँ, कटकरी, आप क्या क्या रखते हो रास्ते के लिए? 2-3 जोडी कपडा राख्नु पर्छ नि? अलिक कपडा, पैसा राख्नु। खानेको हाँ, सामान, हाँ, पैसा मनी। पैसा। त्यही भएर यो त यात्राको तयारी अझ पनि गर्नुपर्छ हामीलाई पनि। सुंदर साथ जी, आइए फिर और सुंदर साथ से भी पूछते हैं। ये गोपाल दहाल जी, प्रणाम जी। हाँ जी, गोपाल दहाल जी का अनम्यूट करेंगे।
अनम्यूट गर्नुहोस्, तपाईँ अनम्यूट गर्नुको प्रयास गर्नु। अनम्यूट हुँदैन, गोपाल दाहालजीको अनम्यूट गर्नुहोस्। महाराज जी प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी सुन्दर साथी, प्रणाम जी। प्रणाम जी महाराज जी। हजुर, बाटोमा हजुर। राज्जी महाराज दर्शन दिनुभयो। हजुर बाटोमा राज्जी महाराज दर्शन दिनुभयो देवचन्दजीलाई। हजुर तो त्यो स्वरूप कस्तो थियो? हातमा बर्छी लिएको महाराज जी। हजुर, हातमा बर्छी लिएको एउटा कुरा थियो। सिपाही भेषमा महाराज जी। हजुर हजुर। और क्या था? दाढ़ी। हजुर हजुर, दाढ़ी। अपने बर्छी कमर में के थियो? कमरमा वो लगाएको नाम आएन। कटारी। सिपाहीको भेषमा त्यो भेषभूषामा थियो महाराज। कटारी तलवार, कमरमा कटारी तलवार थियो। कटारी तलवार हो महाराज जी। हजुर, त्यसको विषयमा वितकमा अगाडि के लेख्नु भएको छ? कसले दिदार दिनुभयो? सिपाही भेषमा दर्शन दिनुभयो। हजुर, यहाँ यता त सिपाही भेष लेखेको छ, वितकमा अगाडिको प्रकरणमा लेखेको छ कसले दिदार दिनु। मैले चौपाई दिखाएँ नि। हजुर, बाटोमा कसले दिदार दिनुभयो? बीच मोहम्मदे दिया दीदार। यो भेष मोहम्मद साहबको स्वरूप जस्तै थियो। हजुर हजुर, मोहम्मद जस्तो थियो। हजुर महाराज। ठीक है, प्रणाम जी। आगे चलते हैं। प्रणाम जी महाराज। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर साहब जी किसने कैमरा ऑन है पहले देखते हैं। अभी दुर्गा देवी जी, प्रणाम जी। दुर्गा देवी, दुर्गा क्षेत्रीय जी का अनम्यूट करेंगे। राम जी, तो अनम्यूट पहले करेंगे आपका। अनम्यूट करना, अनम्यूट करने का प्रयास करिए आप। हाँ, हो गया भयो, भयो 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 भयो। हाँ, भयो हो गया। हाँ जी, सुंदर साहब, राज जी महाराज जी के कृपा से संबंधित कोई चौपाई बताएंगे क्या? जो पल पल राज जी महाराज कृपा करते हैं, पल पल साथ में आज पनी में 2-3 चौपाई बताया था, तो राज जी की कृपा पल पल होती है, ऐसी कोई चौपाई? जब देवचंद्र जी महाराज जा रहे थे तो रास्ते में महाराज जो सिपाही के भेष में दर्शन दिए, मोहम्मद दीदार। तब जब जानु भएको थियो तब देवचंद्र जी महाराजलाई पछाडि थाहा भयो कि मलाई राज्यले मलाई जसलाई मैले खोजिरहेको छु, जिसको मैं खोज रही हूँ वो मेरे साथ पल पल है, क्योंकि वहाँ उनको उस रास्ता से, इतना कठिन रास्ता से जब पहुंचा दिया बराती के साथ में, तो उनका साथ पल पल जो जिसको ढूंढ रहे थे वो मेरे साथ पल पल है, तो उनको पता चल गया है। हाँ, चौपाई में ने बोला, चौपाई जैसे नजर से ना काढ़ी मुझे अबला इस दिन से। हाँ, अव्वल से आज दिन। चौपाई पनि एउटा दुईटा याद राख्नुपर्छ सुन्दर साथी। इसमें व्हाट्सएप में राख्छु, डेली राख्दैछु म। तो सबै सुन्दर साथ केवल एग्जाम को पेपर मात्र को ध्यान में राख्नु, प्रसंगलाई याद गर्नु, चौपाईलाई याद गर्नु, प्रमाणहरूलाई याद गर्नुपर्छ। तो चौपाई क्या है? नजर से ना काढ़ी मुझे अव्वल से आज दिन, क्यों कर कहूँ मेहर महबूब की जो करत ऊपर मोमिन। आज सुंदर साथ जी चौपाई। जी सीता जी कनाडा से कैमरा ऑन करेंगे यदि ऑनलाइन है तो। थोड़ा सा सुंदर साथ जी से भी, विदेश सुंदर साथ से भी पूछने का प्रयास कर रहा हूँ। महाराज जी। ओह, ये तो स्वरूप भाई है। प्रणाम जी स्वरूप। देवचंद जी स्वरूप जस्ते थियो। देवचंद जी सानो एकदम छोटा छोटा नानो बालक थियो। देवचंद जी महाराज एक मंदिर राज्य को पूजा कर। हाँ, प्रणाम जी, प्रणाम जी। तिमीलाई पनि त्यस्तै राज्य महाराज जी को
पूजा करने पर से, ध्यान करने पर से, राज्य सुंदर साथ को सेवा करने पर से। स्वरूप स्वरूप जवाब देगा क्या? हाँ हाँ, देवचंद जी को आमा बुआ का नाम क्या थी भनोस? स्वरूप भन्नु न यता हेर अनि सर भन्नु अनि सुन्नु भन सर भन्नु त हाँ, ठुलो आवाज में भन्नु। मेहता कुमार भाई वाह वाह, कमाल कर दी वाह वाह, वेरी गुड। प्रणाम जी, प्रणाम जी। क्या रे, वेरी गुड सुंदर साथ जी। हाँ जी। ऐसे तो राज जी में देखो, बच्चों को भी अच्छे संस्कार देने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। वो तो कोई कोई होते हैं देवचंद जी जैसे, जो माता पिता के बिना भी राज्य की भावना जन्म से ही होती है, पिछले जन्म का कुछ या आत्मा का जो अंकुर होता है। तो सुंदर साथ जी और इंद्रावती जी से तो मैं पूछने का ध्यान करता ही नहीं हूँ मैं, क्योंकि बोले वो तो मेरे से पूछ लेंगी, गड़बड़ हो जाएगा। तो सुंदर साथ जी अब बस मैं यहीं पर विराम देता हूँ, बाकी प्रश्न क्विज के लिए बचा के रखा हुआ हूँ मैं। तो अब मैं निजानंद युवा परिषद के आदरणीय अध्यक्ष, हाँ, मीरा जी का पूछना है कि मीरा भट्टराय, यदि उनका पूछना हो तो अनम्यूट कर देंगे। हाथ खड़ा किया है तो उनको भी चांस दिया जाता है। मीरा भट्टराय नेपाल लिखे कुछ है, मीरा भट्टराय, उनको यदि पूछना हो तो उनका अनम्यूट करके एक बार देख लेते हैं। और गलती से हाथ दब गया हो तो बात अलग है। मीरा जी, मीरा भट्टराय नेपाल, सुंदर साथ जी यदि अनम्यूट करिए यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम जी। हजुर सोध्नुहोस्, के पनि सोध्नुहोस् छ। नहीं, क्या पूछूं, अभी तो कुछ सोची भी नहीं क्या पूछना है। आप लोग की बात से सुन रही हूँ। अच्छा 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 अच्छा, नहीं ठीक है, मैं सोचा वो हाथ रेजेंट हुआ था ना, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा प्रणाम जी, ठीक है, ओके, प्रणाम जी। आगे जो आदरणीय लक्ष्मण जी कार्यक्रम की रूपरेखा को आगे बढ़ाएंगे, और सभी सुंदर साथ आदरणीय लक्ष्मण जी, रूपक जी और ज्ञानू जी, घले जी, सभी युवा परिषद के कर्मठ सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आगे लक्ष्मण जी। प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम जी। बोलो प्रणाम। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ महाराज जी सुशांत जी के प्रति, सुंदर साथ जी। आज के प्रसंग में देवचंद्र जी के कच्छ का प्रसंग रहा सुंदर साथ जी, और मोहम्मद दिया दीदार। इसके विषय में फिर सेकंड दर्शन, जो दूसरा बार श्यामा जी को दर्शन होगा, इसके विषय में और ज्यादा हम व्याख्या सुनने को मिलेगा, क्योंकि किसने दर्शन दिया इसको बहुत ध्यान देना पड़ेगा सुंदर साथ जी। दूसरा बार और तीसरा बार, और क्लियर तो हो गया है